गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस साल हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है। अगर हम मेहनत से हार्ड वर्क करके पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और अच्छे मार्क्स हम गेन करेंगे। तो बच्चे चलिए आज हम पढ़ेंगे सबक कौन सा, नई रोशनी। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंथी था, इसलिए मैंने इसका खुलासा समझाने जा रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्कूल में वक्फा हुआ। वक्फा मतलब बच्चे बोलते हैं ब्रेक को। रेसेस होती है ना हमारी क्लास में, स्कूल में रेसेस होती है, ब्रेक होता है, उसी को वक्फा बोलते हैं। उसमें तलबा आपस में बातें करने लगे। असलम ने अपने साथियों को बताया, यानी स्पेलिंग मिस्टेक है, बताया कि कल स्कूल में एक नाबीना लड़का आने वाला है। नाबीना बच्चे जिसको दिखाई न दे। उस पर जावेद ने असलम से पूछा, लेकिन वो पढ़ेगा कैसे। असलम ने कहा, ये तो हम मास्टर साहब से ही पूछेंगे। चुनांचे मास्टर साहब के आते ही बच्चों ने उनसे यही सवाल कर डाला। इस पर मास्टर साहब ने उन्हें बताया कि ऐसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। ओके। बच्चों ने फिर सवाल दागा, यानी पूछा कि आँखों के बगैर तहरीर कैसे पढ़ा जा सकता है। इस पर मास्टर साहब ने उन्हें बताया कि एक ख़ास आले की मदद से मोटे कागज़ पर हरूफ को उभारा जाता है, जिसे थोड़ी सी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया। उस पर 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हरूफ उभारे जाते हैं। इस तहरीर को लोई ब्रेल ने, किसने? लोई ब्रेल ने ईजाद किया था, यानी इन्वेंशन किया था उन्होंने इसका, ब्रेल का। वो फ्रांस के रहने वाले थे। वो को बुरे कब्ज़े में कस्बे होगा बच्चे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। कस्बे में 1809 में पैदा हुए थे। 2 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह तालीम हासिल करते रहे। 20 साल की उम्र में, यानी 20 ईयर्स के साल की मेहनत के बाद उन्होंने उस तहरीर को ईजाद किया यानी आविष्कार किया, और उसे अपने ही नाम पर ब्रेल का नाम दिया। उन्होंने उस तहरीर को ईजाद करके नाबीना लोगों के लिए तालीम का रास्ता खोल दिया और उनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बिखेर दी। कितना अच्छा काम किया था। सोचिए, ये खुद बचपन से अंधे थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और जाके क्या ईजाद कर दिया कि जो पूरी दुनिया के अंधे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, जो नाबीना बच्चे होते हैं, जिनको आँखों से दिखाई नहीं देता, वो ब्रेल के थ्रू ही पढ़ते हैं बच्चे, उसके ज़रिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। नाबीना लोग इस तहरीर के ज़रिए तालीम हासिल करके अपनी रोज़ी खुद कमाते हैं। वो कारखानों में मशीनों पर बड़ी महारत से काम करते हैं। इसके अलावा वो वकील, उस्ताद, सहाफ़ी और मौसीक़ीकार वगैरह भी बन सकते हैं। आज वो समाज पर बोझ नहीं, हमें उनके साथ दोस्तों का बर्ताव करना चाहिए। पता है बच्चों, यानी ऐसे लोगों के साथ, जैसे कुदरती तौर पर अल्लाह ने जिसको, जैसे किसी की आंखें नहीं होती, किसी के पैर, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बच्चे ऐसे लोगों को हमें झिड़कना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ठीक है बच्चों। कह रहे हैं वैसे नाबीना बच्चों के लिए अलग से स्कूल होते हैं। उन स्कूलों में उन्हें पढ़ने, लिखने और खेल कूद के अलावा रोज़गार के मुफीद काम भी सिखाए जाते हैं। ये लोग एक ख़ास किस्म की गेंद से क्रिकेट मैच भी खेल सकते हैं। कबड्डी, रस्सी कशी, तैराकी, ताश और शतरंज उनके पसंदीदा खेल हैं। समझ में आया बच्चे? इनको हल्के में मत लेना, ये बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत शार्प माइंड होते हैं। ठीक है। उनके लिए अंग्रेज़ी, हिंदी के ख़ास किस्म के क्या होते हैं? ख़ास किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मतलब उनके लिए ख़ास किस्म के कंप्यूटर बनाए गए हैं। उन लोगों की उंगलियों और कान बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। हसास मतलब बच्चे बहुत जल्दी जान जाते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है। इसलिए ये चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं और सुनकर वो अपना निसाब याद कर लेते हैं। निसाब मतलब सिलेबस। विटामिन की कमी की वजह से या किसी हादसे की वजह से इंसान बीनाई से महरूम हो जाता है। विटामिन ए की कमी से, कौन सी कमी से? विटामिन ए की कमी से या किसी हादसे की वजह से इंसान बीनाई से महरूम हो जाता है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए खाने में क्या खाना चाहिए बच्चे? हरी सब्ज़ी, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए।
बच्चे एक बार फिर से सुन ले, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है पूछा जाएगा एग्जाम में, कि अगर इंसान नाबीना है, अपनी बीनाई को तेज करने के लिए, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए खाने में क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे चलें। ये देखिए, गिल्ली डंडा, पटाखों और नुकीली चीज़ों से अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। उन्हें साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए रुमाल से आँख पोंछनी चाहिए। कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। तो बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, हम सब अभी पढ़ाई करते हैं, आप बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि कम रोशनी में मत पढ़ना। इससे आपकी आइज़ पर, आँखों पर बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है, अपने आप की आंखों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका। कम रोशनी में, तेज़ रोशनी में पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, इसलिए बच्चे ज़्यादातर कोशिश करना रोशनी में पढ़ने की। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। मुश्किल अल्फाज दिए, ये सब आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। नीचे क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि क्लास में बच्चे किस बात पर हैरत ज़दा थे? किस बात पर? क्लास में क्या था बच्चे, कि क्लास में बच्चे एक नाबीना, उनकी क्लास में एक नाबीना बच्चा पढ़ने के लिए आया था, इसलिए इस बात पर बच्चे बहुत क्या थे? हैरत ज़दा थे। क्या थे? हैरत ज़दा, मतलब बहुत ताज्जुब में थे। फिर आ गया क्वेश्चन, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम लोई ब्रेल था, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपका तीसरा क्वेश्चन, ब्रेल के ज़रिए पढ़ाई किस तरह होती है? तो बहुत ध्यान से, ये तो आप सबको पता हो गया किस तरीके से होती है। ब्रेल के ज़रिए छूकर अल्फाज पहचान लिए जाते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं, जिनको कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। आई होप बच्चे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। चौथा क्वेश्चन क्या है, कि लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? क्या कह रहे हैं, लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान होती है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हमेशा बच्चे ऐसे लोगों की हमें तुरंत मदद करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, गिल्ली डंडा और पटाखों, नुकीली चीज़ों से अपनी आँखों की ख़ास तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। आँखों को हमेशा साफ पानी से धोते रहना चाहिए। साफ तौलिए से, रुमाल से आँखें पोंछनी चाहिए। आँखों की वर्जिश करनी चाहिए। और खाने में हमें विटामिन ए ज़्यादा लेना चाहिए। ये भी आप एक लाइन ऐड कर देना। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। दीगर सवालात क्या है बच्चे, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी आपको मेक सेंटेंस करना है, जुमले बनाने हैं। ठीक है बच्चे, तो मौसीकीकार किसको बोलते हैं? संगीतकार को बोलते हैं। ठीक है, गुलाम अली एक बड़े मौसीकीकार थे, या AR रहमान एक बहुत बड़े मौसीकीकार हैं। हैरत ज़दा, हैरत में डूब जाना, ताज्जुब में पड़ जाना। तो क्या करेंगे, अपनी कामयाबी पर वो खुद भी हैरत ज़दा थी। हैरत ज़दा, या मैं अपनी कामयाबी पर खुद हैरत ज़दा हूँ कि मैंने इतना अच्छा कैसे कर लिया। ठीक है, मिक़दार बच्चे होती है क्वांटिटी। मिक़दार क्या होती है? वज़न, क्वांटिटी। एक वक्त में थोड़ी मिक़दार ही की दवा लेना चाहिए, या खाने में अगर नमक का सही मिक़दार ना हो तो खाना लजीज नहीं बनता। ठीक है, मिक़दार मतलब क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना बच्चे? अच्छा चलिए, अब हम दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बताया जा रहा है, कि वक्फा किसको बोलते हैं? वक्फा, ब्रेक, थोड़ी देर रखना, जैसे कि ब्रेक होता है, रेसेस होता है, हमारा इंटरवल होता है, वही है। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मिलेंगे, वक्फा। ठीक है, अखबार नवीस किसे बोलते हैं? सहाफ़ी, जर्नलिस्ट को बोलते हैं, वो एक कामयाब सहाफ़ी है। ओके, ओहदा, रुतबा, दर्जा, आप किस ओहदे पर काम कर रहे हैं, या ये कि हमारे पापा एक बहुत ऊंचे ओहदे पर फायज़ हैं, ये भी लिख सकते हैं। या हमारे वालिद साहब एक बहुत ऊंचे ओहदे पर फायज़ हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। आला बोलते हैं मशीन को, ये डॉक्टरी का आला है, इससे खून का दबाव चेक करते हैं। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा हो बच्चे। अब ये देखिए, इस चैप्टर में से कह रहे हैं कि 5 इसम आपको ढूंढना है। आँखें, विटामिन, सफ़ेद छड़ी, महमूद, मास्टर साहब। अब कह रहे हैं आपको खाली जगह फिल करना है, तो खाली जगह में आपको क्या भरना है बच्चे? उनके डैश डैश अलग होते हैं। क्या? स्कूल। क्या अलग होते हैं बच्चे? स्कूल अलग होते हैं।
ऐसे बच्चों के जो नाबीना बच्चे होते हैं उनके क्या अलग होते हैं, स्कूल्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्कूल। कम रोशनी में नहीं, क्या नहीं खा, सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। हमें कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे। फिर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरे वाह ये तो बहुत डैश डैश बात हो गई, क्या मज़ेदार बात हो गई, बेकार बात हो गई या ख़राब बात हो गई। तो मज़ेदार बात हो गई है ना, कि वो नाबीना है और उनकी पढ़ाई के लिए इतना अच्छा है कि वो किसी के मोहताज नहीं है। फोर्थ है, उन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी, महफूज रहेंगी या बेहतर रहेंगी बच्चों, महफूज रहेंगी। क्या रहेंगी, महफूज रहेंगी। क्या रहेंगी बच्चों, महफूज रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है बेटा, आंखें किस विटामिन की कमी से ख़राब होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर चैप्टर में पढ़ा था, आंखें विटामिन ए की कमी से ख़राब हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां, पीले फल खाने चाहिए। इससे हमारी आँखों में रोशनी रहेगी और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है बच्चे, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।